बिना दीक्षा के आत्मा में डूबने की इच्छा रखने वालों, जटा समेत नारियल खाने वालों जैसा हाल होगा, और वही हो रहा है। उतारो, रास्ता यही है। आचार्य कुंद कुंद कहते न विसिद्धि वत्स धरो, जय भी हो तिथैरो, न गो विमोख मग्गो, शेषा उमग गया सब्बे। वस्त्र धारण करके कोई को मोक्ष नहीं मिल सकता, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। देखो सारे कीमती वस्तु उतारे, आभूषण उतारे, छोड़ दिए, क्यों? मुक्ति के लिए ये जरूरी है। नग्गो विमोक्ष मग्गो, एकमात्र दिगंबरत ही मोक्ष का मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। ये श्रद्धाल मन में जग जाए तो दीक्षा के प्रति तुम्हारा उत्साह अपने आप बने रहेगा। दीक्षा कब लो? महाराज बुढ़ापे में, जवानी में? न जवानी में न बुढ़ापा में, जब समझ आ जाए तब लो। मुहूर्त देखकर दीक्षा मत लो, हालांकि आजकल की दीक्षाएं सब मुहूर्त पे होती, ये तो व्यवहार है। जब समझ में आ जाए तब दीक्षा। दीक्षा की विधि एक प्रक्रिया है संहिता की दृष्टि से, लेकिन भेष बदलना, पिछी कमंडल लेना मात्र दीक्षा नहीं है। मन में भेद विज्ञान के साथ वैराग उत्पन्न हो जाना ही दीक्षा है। समझ रहे? उसके लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, वो अंतरंग में आ जाए, उसे बचा के रखो तो दीक्षा का आनंद है। ऐसी दीक्षा की भावना सबके मन में होनी चाहिए। और दीक्षा कैसी हो? अंतर्मुखता को बढ़ाने वाली हो, वैराग्य से अनुप्राणित हो, तब दीक्षा फलीभूत होती है। दीक्षा लेने के उपरांत भी यदि कोई केवल ग्लैमर में उलझ के रह जाए तो उसकी दीक्षा का उसे रस नहीं मिलता। इसलिए वैराग्य में रची पच्ची दीक्षा हो तो जीवन का अलग ही आनंद है। ऐसा आनंद सबको होना चाहिए। आज दीक्षा कल्याणक के वैराग्यमय दृश्य को देखकर आप लोगों के हृदय में बहुत सारी हलचल हुई होगी। मैं इतना ही कहता हूँ, एक संकल्प लेकर इस सभा से उठो कि मैं अपना पूरा जीवन सच्चे देव, गुरु और धर्म के साथ समर्पित करूं, व्यतीत करूं, और अपने जीवन के अंत में संयम पथ को आदर्श बनाते हुए संलेखना पूर्वक ये शरीर छोड़ूं। आपका आना सार्थक हो जाएगा। और उसके लिए धीमी सही शुरुआत आज से करें। त्याग का बीजारोपण हो तो वैराग का वृक्ष फलेगा। एक छोटे से संकल्प के रूप में आप अपने त्याग का बीजारोपण कीजिए। छोटा छोटा संयम अपने जीवन में लीजिए। यही छोटा संयम बड़ा रूप धारण करेगा और जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। बंधुओं, अभी जब भगवान के ऊपर दीक्षा का संस्कार कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था, मेरे मन में बड़ी उमंग और हिलोर मार रही थी। जब भी दीक्षा कल्याणक होता है ये भाव सहज आते हैं। मैं आप सबसे साझा करता हूँ, मेरे मन में आ रहा था, काश ऐसी कोई विधि होती और मुझ पर कोई ऐसा संस्कार कर देता तो मैं भी केवल ज्ञान करके ही उठता, केवल ज्ञान करके ही उठता। लेकिन भगवान की प्रतिमा पर ऐसा करने का विधान तो है, आपकी मूर्तियों पर ये विधान नहीं है। उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद की चेतना को जगाना होगा। और जब हम अपनी चेतना को जगाएंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। मैं देख रहा हूँ समय हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।